वह बताया था अभी ब्रह्म के भाई। ब्रह्म वैसे 6 प्रकार के हैं। कुल का ब्रह्म, गोत्र का ब्रह्म, जाति का ब्रह्म, वर्ण का ब्रह्म, आश्रम का ब्रह्म और अपने आप का ब्रह्म। ये बे शब्द का अर्थ है। जय मैंने जीत, जो 10 इंद्रिय के विषयों को जो जीत लेता है, 11वें मन की पूर्णा जीत लेता है, उसको जय कहते हैं। ने मैंने संसार की जितनी भोग वासना उसकी निवृत्ति कर देना। अब कई महाराती देखे यार के भोजन ज्ञान कई ठीक ठाक है, कौन ना लोग बाग अड्डा तक देखे, लुकी सुकी मिली जैसी कर सका तो आपनो अड्डा तक हल्दी जीभ को चटलो नहीं छूटियो तो आप खाई परमात्मा का दर्शन किया है ना। तो चलिए, भक्ति सत्संग का मार्ग बहुत ऊंचा है। एकांत में बैठ करके विचार करना कभी, तो आपको अपने आप ये ज्ञान की प्राप्ति होगी कि वाकई में भक्ति इस माता को कोई जीत नहीं सका, और जो जीता है उसके तो आनंद का तार हो गए। इस संसार में जितने भी महापुरुष विख्यात हुआ, परमात्मा की शरण में गया, वे सत्संग करके ही, भक्ति करके ही, और उस परमात्मा का दीदार करके, और परमात्मा में अपने में भेद नहीं समझा उन्होंने। ये इस शब्द का अर्थ है भजन। अब भजन कौन करता है? भजन करवाड़ो भी चाहे, भजन करे जो भगवान को भक्त हो। अभी एक दवा बोला था, भक्ति अर्थ ईश्वर भजन सेवा सुमरण ध्यान, कल्याण भारती के मानव धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। भक्ति अर्थ सेवा सुमरण ध्यान, अरे भजत भजत तत्व रूपो पावे पद निर्वाण। भक्ति नवद्या किसमें से निकली? 3 भक्ति में से, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम भक्ति का 3 भाग, सेवा, सुमरण और कीर्तन। मध्यम भक्ति के भी 3 भाग थे, चरण सेवा, वंदना और अर्चना। कनिष्ठ भक्ति के भी 3 भाग है, चरण सेवा, वंदना, दासा भाव, शाखा भाव, आत्म निवेदन। ये मध्यमा भक्ति के भाग है। कनिष्ठ भक्ति के चरण सेवा और वंदना, ये नवद्या भक्ति बनी उस तीनों में से निकल करके। तो भक्ति वही करेगा, वही प्राप्त करेगा जिसने तन मन धन और वचन गुरु महाराज को अर्पण कर दिया हो। वही भक्ति माता का दीदार कर सकता है। बाकी तो आप अकतरा ही बोलो भले। बोलो सतगुरु भगवान की।